बहुत दूर पहाड़ों के पीछे एक ऐसा जंगल था जहाँ हर पत्ता चांदी की तरह चमकता था। इस जंगल का नाम था चांदनी जंगल। यहाँ रंग बिरंगे फूल खुलते, आबशारें मोतियों की तरह बहते और दरख्त इतने बुलंद थे कि उनकी चोटियाँ बादलों में छुप जाती। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक राज छुपा था। जंगल के बीच में शाह महल था, जहाँ बादशाह जुल्फ़िकार और मुल्का नूरजहां हुकूमत करते थे। उनकी एक बेटी थी शहजादी मीराल, जिसकी खूबसूरती का चर्चा सारी दुनिया में था। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक कांच जैसी झील थी, जहाँ परियां रहती थी। उनकी रानी थी परी माहिरक, जिनके बाल सोने जैसे, आंखें पन्ने जैसी और पंखों पर हजारों सितारे झिलमिलाते थे। एक रात रानी माहिरक ने सपना देखा, खड़ून का चाँद उगेगा, राजकुमारी खो जाएगी और अंधेरा चांदनी जंगल को निगल जाएगा। वो डर के मारे चिल्ला उठी। सुबह होते ही रानी माहिरक हकीम रहमान के पास पहुंची। वह एक बूढ़ा लेकिन शक्तिशाली जादूगर था, जो जंगल के पूर्वी सिरे पर एक पेड़ के अंदर रहता था। माहिरक घबराई हुई, हकीम साहब, मैंने एक सपना देखा है, राजकुमारी मीराल खतरे में है। हकीम रहमान अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए, हाँ बेटी, मुझे पता है, शैतानी जादूगर जालिम खान वापस आ गया है। माहिरक हैरान होकर, वह, लेकिन आपने तो उसे 100 साल पहले कैद कर दिया था। हकीम रहमान, सिर झुकाकर, किसी ने उसकी कैद का ताला तोड़ दिया है और अब वह बदला लेना चाहता है। उसी रात शाही महल में राजकुमारी मीराल अपनी बालकनी में खड़ी चाँद को देख रही थी। मीराल, खुद से कितनी खूबसूरत रात है, लेकिन दिल इतना बेचैन क्यों है? अचानक हवा तेज हो गई, आसमान में काले बादल छा गए और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। आवाज डरावनी हंसी, हाँ 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 हाँ, आखिर मैं आ ही गया। मीराल घबराकर, कौन है? अंधेरे से एक भयानक आकृति प्रकट हुई, जालिम खान। उसकी आंखें लाल थीं, काले कपड़े पहने हुए और हाथ में एक खून से सना हुआ राजदंड था। जालिम खान करीब आते हुए, राजकुमारी, तुम्हारे पिता ने मुझसे मेरी ताकत छीन ली थी, अब मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और फिर मीराल, हिम्मत से तुम मुझे नहीं ले जा सकते। लेकिन जालिम खान ने अपना राजदंड घुमाया और राजकुमारी को एक काले जाल में कैद कर लिया। जालिम खान नीचे से चिल्लाते हुए, ऐ राजा, अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो 3 दिनों में मुझे जिंदगी का हीरा दो, वरना राजकुमारी हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगी। हाँ हाँ हाँ, और वह राजकुमारी को लेकर गायब हो गया। सुबह सुबह पूरा महल शोर से भर गया था। राजा जुल्फ़िकार रोते हुए, मेरी बेटी, मेरी मीराल कहाँ है? रानी नूरजहां बेहोश होने लगती हैं। तभी हकीम रहमान और परी माहिरक वहां पहुंचे। हकीम रहमान, राजा से जहांपनाह, राजकुमारी को जालिम खान ने अगवा कर लिया है। राजा, गुस्से से, वह शैतान, मैं उसे। माहिरक बीच में आते हुए, जहांपनाह, उसे मारने से काम नहीं चलेगा, हमें जिंदगी का हीरा चाहिए। रानी आंसुओं में, लेकिन वह हीरा तो मौत की गुफा में है, जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया। माहिरक, हिम्मत से, मैं जाऊंगी। हकीम रहमान मुस्कुराते हुए, और मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटी। राजा, लेकिन 3 दिन, यह नामुमकिन है। माहिरक उड़ते हुए, कुछ भी नामुमकिन नहीं जब प्यार और ईमान हो। रात को मौत की गुफा के बाहर हकीम रहमान गंभीरता से, माहिरक, इस गुफा में 3 चरण हैं। पहला, डर की भूल भुलैया, दूसरा, झूठ का समुद्र, और तीसरा, माहिरक पूछते हुए, तीसरा क्या? हकीम चुप रहते हैं। तीसरा कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई वहां तक पहुंचा ही नहीं। तभी गुफा के अंदर से एक डरावनी चीख आई। आवाज, मदद, मदद करो। माहिरक, यह तो राजकुमारी की आवाज है। हकीम रोकते हुए, रुको, यह झूठ के समुद्र का जाल है, अंदर मत जाओ। लेकिन माहिरक अंदर चली गई और अचानक गुफा का दरवाजा बंद हो गया।
हकीम रहमान माहिरक गार के अंदर माहरख अकेली थी। अंधेरा और खामोशी। तभी रोशनी नमूदार हुई और सामने खड़ी थी शहजादी मीराल। माहरख खुश होकर, शहजादी आप ठीक हैं? शहजादी मुस्कुराते हुए, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माहरख चलें, बाहर निकलते हैं। लेकिन जब वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, शहजादी सर्द आवाज में, कहाँ जा रही हो परी? माहरख मड़ी और हैरान रह गई। शहजादी की आंखें सुर्ख हो गईं, चेहरा बदलने लगा और वो बन गई जालिम खान। जालिम खान हंसते हुए, हा हा हा, शिकार जाल में आ गया। माहरख गुस्से से, तुमने मुझे धोखा दिया जालिम खान, और अब तुम यहीं कैद रहोगी हमेशा के लिए। शहजादी तो पहले से ही मेरी कैद में है, अपने ही दिल के अंदर। हा हा हा। बाहर हकीम रहमान परेशान था। हकीम, खुद से माहरख को बचाना होगा, लेकिन कैसे? तभी जंगल से 30 छोटी परियां आईं। प्रे लीडर, मलका माहरख कहाँ है? हकीम, वो कैद है। परियां, सब मिलकर तो हमें अंदर जाना होगा। हकीम, लेकिन बच्चों, ये बहुत खतरनाक है। प्रे लीडर, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारी मलका हमारा सब कुछ है। और सब ने मिलकर गार के दरवाजे पर हमला किया, लेकिन दरवाजा न खुला। तभी एक खुफिया आवाज आई, सिर्फ वो शख्स दरवाजा खोल सकता है जिसने अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान की हो। हकीम रहमान ने सोचा, और फिर उसने अपनी जादुई छड़ी, जो उसकी पूरी जिंदगी की ताकत थी, तोड़ दी और दरवाजा खुल गया। क्या माहिरख बच जाएगी? शहजादी मीराल हकीकत में कहाँ है? जिंदगी का हीरा आखिर है कौन? और जालिम खान क्या चाहता है?